नमस्कार प्रणाम को नहीं हम हाजिर मैच बॉक्स। अभी हम बाने सिवान जिला के अंदर के घेराई मोड़ पर, जहाँ पर एगो न्यूरो केयर के अगर बात करी तो न्यूरो केयर कहते हैं कि दूर दूर तक जात नहीं है जहाँ, लेकिन अब रउआ शहर में अंदर में जौन कि कहल जा सकता है कि सिवान से लगभग 15 किलोमीटर पहले दक्षिणांचल में स्थित रघुनाथपुर अंदर मुख्य मार्ग पर एगो न्यूरो केयर अस्पताल बाज में डॉक्टर आदित्येंद्र सिंह के द्वारा एजा इलाज कल जाता। ये बिल्डिंग हियर हुआ के बता दी कि एगो जौन लोकेशन बा नियर यूनियन बैंक के जो रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट बा बगल में हमने के अभी तक आइल बनी जा। इधर वह देख सकता नहीं कि अंदर काफ़ी सारा पेशेंट बाड़न। अब न्यूरो के इलाज रहुआ अपना शहर अंदर में शुरू हो गई बा। आइए जाके लोग के जाने का प्रयास कर जाता है कि ये इलाज के का प्रोसेस बा, का लागत बा, का कैसे बा, वो कितना एजा इलाज से फ़ायदा बा, इस सारा चीज़ एजा के लोग से जाने के प्रयास कर जाए। कई सारा पेशेंट बा, एगो पेशेंट से बात करके कहाँ आइल बड़ा चाचा? आइल बन डॉक्टर साहब को दिखावे। का दिक्कत बा? दर्द बा, कुछ दिमागी बा। दर्द बा? कब से दर्द बा? ढेर दिन से बा। कहाँ कहाँ दिखा के लौटल बड़ा? पूरा गोरखपुर, लखनऊ, पटना, हर जगह। गोरखपुर, लखनऊ, पटना आराम ना भइलो? ना। गोरखपुर के कैसे देखे लो हम? सीके रस्तोगी से। अच्छा, सीके रस्तोगी से देखे लो, ओकर बाद ठीक ना भइलो? का कहत लो? बहुत हलन दावा चलता है। आ एजा आइला से? एजा से आज ही आइल बनी। हाँ, दिखावे के पहले उन्हें। अच्छा, पहले देखावे आइल बड़ो। मैंने गोरखपुर देखी, गोरखपुर बनारस दूर दूर से लोग एजा आइल बा। बताओ चले कि क्लिनिक सप्ताह में एक दिन सोमवार के चलेला, जो कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक एक एजा सुविधा बा। रोवा कहाँ आइल बनी चाचा? दवाई करावे। अच्छा, क्या दिक्कत होगा? नस में रोग बा, दिक्कत बा। अच्छा, नस संबंधी दिक्कत बा। हाँ। तो कहाँ एकरा पहले देखल नहीं? वो देखला ने सिवान केकरा के यहाँ? जो पटना से डॉक्टर साहब आवत हाँ, उनके के तो आराम रहल ना ठीक भइल तो यहाँ देखाओ जानी है कुछ आराम बा। मैंने कितना आराम बा? मैंने 8 आना 10 आना 12 आना आराम बा। 8 आना आराम बा? हाँ। आ पटना के डॉक्टर से ना भइलो? ना, मैंने 8 आना आराम भइल। चली चाची रहुआ है शायद, क्या दिक्कत रहलो? डाल पर से गोड़ बस्तर नोस तानत रहा, नोस में डॉक्टर। तो कहाँ देखे रहलू हो? खाली सिवान है। अच्छा, तब इनका के यहाँ देखे से आराम बा? हाँ, तन दवाइयाँ खाते हैं तो आराम बा। के डॉक्टर है जा? अब वहाँ का नाम तो नहीं जाना था। वो माने एक जन डॉक्टर साहब बैठे तनी वहाँ के देखो तनी। हाँ हाँ आराम बा? हाँ। बड़ा पैसा लेते हैं डॉक्टर, बड़ा लुटेला सुन, बड़ा पैसा लगे ना पैसा ना लेनी, पैसा तो अब जकर के मंगनी देखे आला बाटे। हाँ। मंगनी काम करे आला के बाटे। हाँ, सब केहू पैसा लेता था, काम करत हटे। अपना हक पर केहू ले। तो कहिया में नहीं डॉक्टर साहब? सोमार के सोमार। सोमार के सोमार यहाँ के में नहीं? तो नंबर क्या लागत हो यहाँ के? नंबर जब लोग जाना था तो अपने मने आवेला। लोग जाने लगे सोमवार के डॉक्टर साहब 2 बजे आवे नहीं, तो 2 बजे से लोग आवे लगेला। तब अगले सोमवार से 10 बजे से हैं? हाँ, अगले सोमवार से ये बताइए, लेकिन अगले सोमवार से बताओ चलें कि जैसे पता चल रहा है कि 10 बजे आए। बहुत सारा पेशेंट बाहर उनका से बात करके क्या दिक्कत हुआ? कमर में दर्द है। कहाँ देखे नहीं हो? देवरिया देख रहे सिवान देख रहे। देवरिया देखा नहीं हो? यहाँ अंदर में ठीक होता है? हाँ, तो आराम बा। कितना आराम बा? 4 आना आराम बा। तीसरा हडियल बनी हम। तीसरा मैंने कोई दिन तो बुलाओ डॉक्टर साहब? 7 दिन पर मैंने 20 दिन में 4 आना बीमारी ठीक हो गई बा। हमें और कोनो दिक्कत नहीं है? बड़ा पैसा लेते तुम डॉक्टर साहब? पैसा तो ना उतना लेनी। अच्छा, पैसा ना लेनी। चलिए, आइए एक बाद में हम बात करेंगे। चलिए हम डॉक्टर साहब से बात करते नहीं कि डॉक्टर साहब कौन तरह के इलाज करनी, कहाँ के इलाज करनी, बाकी जो व्यवस्थापक बा वो से बात करे के प्रयास कर जाइए। ज़्यादा दूध नहीं थी क्या और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। पहले की तरह है कि कम हुआ? कौन बावे बाकी चल गनी ठीक रहा, चल गनी वो दिन से फिर परसों से हो गई। तो वीडियो में देखनी है कि डॉक्टर साहब के यहाँ कैसे का व्यवस्था बा। एक बाद आई डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास करते नहीं कि डॉक्टर साहब के सुविधा का बा, कौन बीमारी से क्या दिक्कत होला, सिम्टम का होला, ये सिम्टम के उपाय का बा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले परिचय। मैं डॉक्टर आदित्येंद्र सिंह, IMS BHU से मैंने MBBS MD की पढ़ाई की है। मैं सन 2013 बैच का MBBS स्टूडेंट हूँ और सन 21 में मैंने MD की पढ़ाई वहाँ से पूरी की। देख सर, लोग पास आउट करेला तो बड़ा शहर के तरफ भागेला। देखिए हम जौन बात बताऊँ सब कुछ है नहीं, तो सभी मैंने लाइमलाइट की तरफ भागेला। रहुआ ग्रामीण क्षेत्र में ये सबसे पहले कार्य रहा। देखिए
ग्रामीण क्षेत्र में आने का मतलब यही है कि जो BHU IMS BHU संस्था है वहाँ बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से मरीजों की भरमार होती है। तो वहाँ मैंने लगभग अपनी पढ़ाई का लगभग 14 साल वहाँ समय दिया और इस बीच मैंने यही देखा कि गांव में मेडिकल की फैकल्टी बहुत ही कम है। कम क्या कि एक तरह से नगण्य है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, तरह तरह के जांच हो रहे हैं, किसी का एक्सरे हो रहा है, किसी का MRI हो रहा है और उनको लाभ नहीं मिल रहा है। फिर वो भाग के BHU, PGI, एम्स जैसे संस्थानों में जा रहे हैं। इसीलिए मेरे अंदर ये सोच आई कि मैं क्यों ना ग्रामीण इलाकों से शुरू करूं। मेरी जितनी भी क्लिनिक्स हैं वो सारे ग्रामीण इलाकों में हैं। मैंने कहा बात कहाँ रसड़ा में है रविवार के दिन और मऊ में है शनिवार के दिन और सोमवार को मैं यहाँ रहता हूँ। शुक्रवार को मैं BHU में मिल जाऊँगा आपको प्रोफेसर बराबर हुआ BHU में रहने शुक्रवार के दिन रहता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है वहाँ से। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मतलब अगर बात कल जाओ न्यूरो के तो कई सारा समस्या बा। तो न्यूरो के पहले के केस बड़ा कम आई है, कम आई चाहे बेसी आई, लोग के पकड़ में ना आई बीमारी। इबरा का वजह बा कि लोग के ब्रेन न सूखे लगता है यार, कमर में दर्द या खिंचाव नस ताने लगता है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए इसका सबसे पहला कारण जीवन शैली में बदलाव होना। जैसे आजकल आप जितने भी केस देख रहे हैं न्यूरो के, उसमें 80% केस आपको कमर दर्द और घुटने के दर्द से मरीज परेशान है। चूँकि शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती जा रही है इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। और आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना लोगों के ऊपर टेंशन हो गया है कि वो उससे ब्रेन हेमरेज, लकवा, ये सारी बीमारियां आ रही हैं। देखिए कैल्शियम की कमी जो बा पहले हूँ तो होता, लेकिन पहले तो नहीं, पहले इस तरह की नहीं होती थी। पहले इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी। आज ये बाबा ही हैं, आज से 10 साल पहले इनकी जीवन शैली पूछ लीजिए आप। मतलब पहले के खान पान और अब में बहुत अंतर हो गया है। आजकल सभी चीज़ें जैविक चीज़ों पे हो रही हैं, मतलब इनऑर्गेनिक एक तरह से जो खादें आ रही हैं उन सब चीज़ों पे खेती हो रही है। खाद्य क्रांति हो गया, हरित क्रांति से खाद्य क्रांति हो गया। तो मेन ये हमारा शरीर कमज़ोर होते जा रहा है। जो बीमारी हमको 40 साल की उम्र में आनी चाहिए वो हमको 25 साल की उम्र में। अभी इससे पहले जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक शमशेर नाम का बच्चा अभी गया है, 18 से 19 साल उसकी उम्र होगी, उसको कमर में दर्द शुरू हो गया और पिछले 4 हफ्ते से मेरे पास वो इलाज करा रहा है और उसको लगभग 80% का रिलैक्स हो गया है। मतलब दुआ इलाज जोन बीमारी के करे नहीं कौन टाइप के, जैसे न्यूरो में मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा मेनली जो थीसिस है वो स्टॉक, लकवा पे और एपिलेप्सी, मिर्गी पे है। और मैं जो इलाज करता हूँ वो माइग्रेन, सर का दर्द, अधकपारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ का दर्द, मतलब ये जोड़ का दर्द, जॉइंट पेन आप कह सकते हैं, एक तरह से गठिया की बीमारी, ये सारी चीज़ों का मैं इलाज करता हूँ। तो गठिया की बीमारी तो नहीं जाला, वो ठीक ना होला? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर इलाज किया जाए गठिया का तो गठिया क्योरेबल है। अगर मेरे मरीज वो शायद आज ना आए, 15 दिन की दवाई लेके गए हों, तो मैं उनसे आपका इंटरव्यू करा दूंगा। हाँ, गठिया लाइलाज नहीं है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। माइग्रेन बड़ा सुनने में आता है डॉक्टर। हाँ, माइग्रेन होत का है भाई, समझ से परे बा। माइग्रेन में जो माइग्रेन की बीमारी होती है सर में दर्द, हाँ, तो उसमें 2 तरह से होता है। जैसे पेशेंट कहता है कि मुझे आधे सर में दर्द हो रहा है, पूरे सर में दर्द हो रहा है। शोध किए होंगे, सर्च किए होंगे, रिसर्च किए होंगे। ये माइग्रेन होने का वजह क्या? माइग्रेन होने का मेन वजह नसों का दबना होता है। आपको एक कॉमन भाषा में समझाऊं तो नसों का दबना होता है, जिस वजह से आँखों पे भी असर आता है। तो जनरली हम लोग माइग्रेन में ये कहते हैं कि थोड़ा आप एक बार आई टेस्ट करा के चश्मा भी लगा लीजिए। तो चश्मा लगने के बाद वो थोड़ा सा जब आपकी आँखों के आगे एक सहारा मिलेगा तो माइग्रेन और इलाज चलता है, तो माइग्रेन की बीमारी ख़त्म की जा सकती है। आप मिर्गी के बारे में बताइए। तो मिर्गी की बात करी जाओ तो ये लगभग लाइलाज बीमारी का लंबा इलाज चल रहा है। नहीं, मिर्गी के बारे में बता रहा हूँ। मिर्गी की बीमारी का एक कोर्स होता है जिसमें एक दिन भी गैप नहीं। हाँ, एक भी दिन भी गैप नहीं। आप तो बहुत सारे डॉक्टर साहब लोग का इंटरव्यू लिए होंगे, मेरे से बड़े बड़े डॉक्टरों का इंटरव्यू लिए होंगे।
तो मिर्गी की बीमारी का एक कोर्स होता है, जैसे उसका डोज बनाया जाता है। कभी डॉक्टर 2 ही साल का बनाता है, कभी 3 साल का बनाता है, कभी ये 5 साल तक चल जाता है। लेकिन पेशेंट उसमें ये भूल कर जाता है कि अगर उसको कभी दोबारा झटका आ गया इलाज करने का, वो तुरंत भागने लगता है दूसरे डॉक्टर के पास। लेकिन दवाई एक ही बनती है, एक ही है मिर्गी की बीमारी। अगर उसको कंटिन्यू आप चला दें तो ये बीमारी एकदम ठीक हो सकती है। आपके यहाँ कितने दिन में मिर्गी ठीक होती है? वो एक कोर्स होता है, जैसे पेशेंट के हिसाब से। मैंने अप्रॉक्स बताया आपसे कि 2 साल 3 साल, हाँ 2 से 5 साल के बीच में मिर्गी की बीमारी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। गठिया? गठिया का भी एक वो होता है, उसमें देखा जाता है कि आर ए फैक्टर और CRP लेवल कितना बढ़ा हुआ है, कितने यूनिट। जैसे कुछ पेशेंट के 12 ही होते हैं, किसी के 8 ही रहते हैं, किसी के 4 ही होते हैं, तो उस हिसाब से उनका एक कोर्स बनाया जाता है। कोर्स बनाने के बाद उनका इलाज किया जाता है। नींद कम लगना, हाँ, ये भी कोई लक्षण है क्या? ये हाइपरटेंशन है। नींद कम लगना हाइपरटेंशन। नींद कम लगने का ये होता है कि पेशेंट को घबराहट बेचैनी भी होती है उस केस में। मतलब इसको जनरली जब आप पेशेंट से बात करेंगे तो ये पूछेंगे कि आप कुछ सोचते हैं क्या, तो वो कहेगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, मैं सोचता हूँ। तो उसमें 2 तरह की दवाएं हम लोग देते हैं, तो वो भी क्योर हो जाती है। अगर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए तो कैसे आपसे कांटेक्ट होगा? देखिए, मेरे जितने भी वीकली क्लिनिक्स हैं, तो मेरे सारे क्लिनिक्स पे, जैसे आप जब ये नंबर है, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर नंबर भी लगता है, और 24/7 अगर कोई पेशेंट मेरा आज सोमवार को दिखाने आया है मेरे से यहाँ आंदर बाज़ार में, और बुधवार को उसको कोई दिक्कत हो तो मैं उससे फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस में बात करता हूँ। सुविधा ये है कि इस पर्ची को आप अपने व्हाट्सअप नंबर से, अगर आपके पास बटन वाला ही मोबाइल है तो अगल बगल ज़रूर ही होगा आज के ज़माने में, किसी से आप व्हाट्सअप करा के मैं दवाएँ देख लेता हूँ, फिर उनको एडवाइस कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई, मामला ये जब कि मांग के चले रहे 1 दिन आवे नहीं, बाकी 6 दिन का करी पेशेंट अगर सीरियस हुई तो नहीं। सीरियस केस जब इस तरह से होता है तो मैं, देखिए सबसे पहले मैं किसी भी क्लिनिक में मेरे यहाँ एडमिशन की सुविधा नहीं है। मैं किसी भी पेशेंट को ये कहता हूँ कि मैं एडमिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एडमिट केस में देखिए मैं रहता नहीं। मैं किसी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दूँ, कल उसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कैसे आ पाऊँगा। लेकिन जब OPD में आप दिखा रहे हैं तो OPD में आपके दिखा, डॉक्टर साहब हमारा दर्द बढ़ गया है, डॉक्टर साहब हमसे थोड़ा आराम नहीं हो रहा है, तो उसमें उसके पास जो दवाएं हैं उसी से हम चेंज कर लेते हैं कि आप जो 2 टाइम की दवा है उसको 3 टाइम खाइए, 3 टाइम 2 टाइम वाली दवा को 1 टाइम कर दीजिए। इस तरह मैं बता देता हूँ। ये तो दवा के बात हो गई डॉक्टर साहब। अगर प्रैक्टिस के बात कही जाओ, मतलब व्यायाम के, शारीरिक एक्सरसाइज के, तो का कैला से सब के दिक्कत नहीं हो सकता फिजिकल? देखिए, सबसे मेन ये है कि आप रोज़ सुबह अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल के योग और एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर एक्सरसाइज कुछ भी आपको नहीं आता है तो कुछ देर आप टहले, एकांत में टहलिए। उसके बाद आजकल सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब चैनल सबके पास है, आप यूट्यूब से भी बहुत सारी एक्सरसाइज सीख सकते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको फिजियोथेरेपी या कुछ और अन्य कराने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल से बहुत सारी एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें, योगा वगैरह सीख सकते हैं। खान पान का होके के चाहिए? देखिए, मेनली हमारे डिपार्टमेंट में खाने पीने का कोई रोक नहीं है। मैं भी अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आप सारी चीज़ खाइए। खाने पीने से और न्यूरो की बीमारियों से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता है। मैं तो अपने मरीजों से ये कहता हूँ कि आप जितना खाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे खाने पीने पे, उतनी मेरी दवाइयाँ कम होती जाएंगी। मैंने बोला कि 4 अगर इलाज कराओ जो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर लोग बड़का कोंची लेकर बोल चला काटे खाते, जैसे कि MBBS के मैंने बड़ा पैसा लागल हो, बड़ा मेहनत लागल हो, तो मैंने कितना रुपया लेके आओ जी तो इलाज हो जाए? देखिए, मैं 100 रुपये मैंने फीस रखी हुई है सारे क्लिनिक। ज़माना में 100 रुपया? 100 रुपये। कब बात करते हैं आप किसी मरीज़ से पूछ सकते हैं कि उसने कितना दिया है। आप रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हैं कि 100 रुपये फ़ीस लगती है हर हफ्ते। हर हफ्ते 100 रुपये फ़ीस लगती है, और मैक्सिमम मेरी दवाएं जो जाती हैं लगभग 600 से 700 रुपये। तो दवा और फीस लेके अगर आप, कभी वो दवा किसी की 300 की भी हो जाती है, हाँ,
और लेकिन मैक्सिमम मुझे नहीं लगता है कि मेरी किसी भी मरीज़ की दवा 700-750 से ज़्यादा की होती है एक हफ्ते की। थोड़ा सा लोकेशन रुआ अगर हमारे देखें हमारे लगे व्यूअर हर जगह के बारे में तो थोड़ा सा मतलब अगर आप रुआ अपन मऊ के एड्रेस बता देती हैं आप राष्ट्र खास तौर पर यूपी में भी हमने अच्छा खासा व्यूअर बनाना चाहिए यूपी से हमने के देखा था तो बता देती हो जाके एड्रेस। मऊ में मैं ब्रह्मस्थान, शायद आप जानते होंगे, मऊ में ब्रह्मस्थान पे न्यूरो केयर के नाम से मेरी क्लिनिक है। सारे क्लिनिक का मेरा नाम न्यूरो केयर ही है। ब्रह्मस्थान पे मैं प्रत्येक शनिवार को रहता हूँ और रसड़ा में श्रीनाथ बाबा मेडिकल स्टोर पे मैं रविवार को रहता हूँ। रसड़ा में रसड़ा बमनौली के एड्रेस देखा था मैरवा बमनौली क्या हाँ, नहीं वहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है। स्टार्टिंग मैंने वहीं से किया था। वहाँ पे ये जो इस मकान के ऑनर जो हैं, इनकी वाइफ मेरी पेशेंट थी वहाँ पे, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना स्पेस उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ऑफ़र किया हुआ है। चलिए तो डॉक्टर से बात भैल हुआ अगर आसपास के बनी आसपास बनी नंबर हम चलाएं नंबर पर हुआ यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता नहीं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आसपास से वीडियो तो वीडियो को शेयर करी। अब मात्र 100 रुपया फीस के साथ न्यूरो के डॉक्टर हुआ सिवान में मिले हन, सिवान के अंदर में मिले हन। पीछे वो फीडबैक देखनी है कि गोरखपुर, देवरिया, सिवान बड़ा बड़ा डॉक्टर के लग से पटना से लोग लौट के आके जाए इलाज का मतलब। तो बना मैच बॉक्स से देखते मैच बॉक्स वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद।